हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्वागत है स्टार कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग आव्यूह में यानी कि मैट्रिक्स में आगे पढ़ेंगे, जिसमें कि हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए, एक क्लास हमने आव्यूह का कर चुके हैं, दूसरा क्लास आज है, तो हम लोग देखते हैं कि यह कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसे बहुत डिटेल से और सरल तरीक़ा से पढ़ेंगे और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आवेगा। और अगर समझ में आ रहा है और समझ रहे हैं या फिर क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट रहता है कि भाई कम से कम एक लाइक और कमेंट्स कर दिया कीजिए। ठीक है, आइए आज का क्लास स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आज जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि नंबर 1 में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहला स्तंभ आव्यूह। आव्यूह यानी कि स्तंभ आव्यूह के लिए क्या है कि कॉलम मैट्रिक्स। जानिए इसका क्या डिफिनेशन है। तो इसका डिफिनेशन यह है कि जिस आव्यूह में जिन आव्यूह में स्तंभ की केवल एक स्तंभ, वैसा लिखिए, जिन आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो। केवल कितने स्तंभ? केवल एक स्तंभ हो। केवल एक स्तंभ हो तो वह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। तो वह स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल में है जैसे कि माना a = एक अपना है, अब 1 2 3, यानी स्तंभ में केवल कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ठीक है, रो कितना भी रहे लेकिन स्तंभ कितना होना चाहिए? केवल एक। दूसरा देखिए बी नंबर, ये भी आपका क्या है? छोटा सा ही लिखिए भाई, ये भी आपका एक क्या है? स्तंभ आव्यूह है। इसको वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं कि एक का वर्ग एक ही होता है। आगे चल के हम देखेंगे इसको। एक और देख लेते हैं भाई, 2 3, ये भी क्या है? एक वर्ग आव्यूह यानी कि स्तंभ आव्यूह। मतलब कि हर हाल में एक क्या होना चाहिए? ऊर्ध्वाधर रेखा के तरह अवयव होनी चाहिए, तो वह क्या कहलाती है? स्तंभ आव्यूह कहलाती है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या है सेकेंड नंबर में है। सेकेंड नंबर में पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह यानी कि रॉ मैट्रिक्स। तो इसका डेफिनेशन क्या है ये देखिए। तो इसमें भी वही बात तो आने वाली है। क्या आने वाली है कि जिस आव्यूह में जिन आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो तो वह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। वह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है अपना, ये है एक मैट्रिक्स
ए बराबर 1 2 3 4 कितने हो गए? केवल एक स्तंभ। ये तो 1 2 3 4 ये तो हो गए क्या चीज, 1 2 3 4 जिस तरह से लिखा ये तो इसका कॉलम हो गया। लेकिन इसका जो सीधी पंक्ति यानी क्षैतिज जो लिखा हुआ है सिर्फ एक लाइन में, तो इसको ऐसे ऐसे आव्यूह को क्या कहते हैं हम लोग? तो पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे बी नंबर में और देख लीजिए इसको, 2 4 8 16 ये क्या है? एक रो यानी कि पंक्ति आव्यूह हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से लिखते चलेंगे, इस रूप में ही ये देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए आइए अब 3 नंबर देखते हैं भाई। 3 नंबर में देखिए क्या कहता है। 3 नंबर में देखिए वर्ग आव्यूह लिखिए। 3 नंबर में वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम इसका बात करें, सबको थोड़ा सा रेखी कर देते भाई। ये हो गया अपना, ये है ना, और अपना ये है क्लियर है? तो ये तीसरा पर्व है वर्ग आव्यूह। जिस आव्यूह में, जिन आव्यूह में, जिन लिखते हैं, जिन आव्यूह में, जिन आव्यूह में पंक्तियां तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो वह वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा तीसरा डिफिनेशन। क्या? वर्ग आव्यूह का, जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? बड़ा वर्ग आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल आप देखिएगा तो बड़ा बहुत सटीक अच्छा से 1 बराबर 1 देखिए। सबसे पहले हमने उस समय भी बताई थी इसका कि एक, अगर इसका बात करें रो 1 है, कॉलम में 1 है। दूसरा देखिए बी आव्यूह का नाम दिए, अब इसको देख लेते हैं। 2 4 6 8, बताइए रो भी 2 है और कॉलम यानी कि स्तंभ भी 2 है। तीसरा अगर हम बात करें 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए क्या वर्ग आव्यूह है? जितने 3 मतलब पंक्ति है तो 3 इसका क्या है। एक और बात कर लेते हैं भाई, बड़ा सा हो जाएगा। तो देखिए इसका भी 4 पे लेके चलते हैं, है ना। 4 8 7 6 9 6 5 4 2 1 0 4 5 6 4 3, क्या है बताइए? ये वर्ग आव्यूह है कि नहीं? तो वर्ग आव्यूह हो गया, यानी कि वर्ग आव्यूह इसी ही कहते हैं। यानी कि 1 गुना 1, इसको क्या कहिएगा? तो 2 गुना 2, इसको क्या कहिएगा? 3 गुना 3। इसके जो कोटि होते हैं ना, इसमें जो गुना करके निकालिएगा अवयव संख्या, तो ये आपको क्या आएगी? एक वर्ग के तरह आएगी। इसका अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये किस रूप में है? तो ये है 1 गुना 4 के रूप में। ये भी आपको है 1 गुना 4 के रूप में। अगर इसका बात करें तो ये कितने? 3 गुना 1 के रूप में। ये कितना? 1 गुना 1। ये कितना? तो ये हो गया 2 गुना 1 के रूप में। ये इसके कोटि भी लिखा गया। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर देते। देखिए, स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। जिन आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, यानी कि एक कॉलम हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ठीक है। नंबर सेकंड में लिखा पंक्ति।
तो जिन आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, जैसे कि दिख रहा, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। और नंबर 3 में लिखा है वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर आव्यूह, जिन आव्यूह में पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो, यानी कि पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर 4 में विकर्ण आव्यूह, नंबर 4 नंबर में है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। ये देखिए बहुत आराम से देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है। जिन आव्यूह में विकर्ण के अवयव को छोड़कर, विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव, विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो, और कि सभी अवयव शून्य हो, तो वह क्या कहलावेगा, विकर्ण आव्यूह कहलावेगा। तो वह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल भी देख लीजिए भाई, बड़ा सटीक एग्जाम्पल है। जैसे कि आव्यूह मेरा 1 नंबर का है, तो विकर्ण में कुछ भी रहेगा, लेकिन बाकी जो रहना चाहिए वह क्या रहना चाहिए, शेष रहना, माने बाकी विकर्ण किसको कहते हैं, इसको कहते हैं विकर्ण। ऐसे ही तो होता है, ऐसे करके ये देखिए, ये आपके क्या हो गए, विकर्ण हो गए। तो इसमें आपको कोई भी आव्यूह रहेगा, लेकिन आजू बाजू जो होना चाहिए, यानी कि बगल साइड होना चाहिए। जैसे एगो देखिए बड़ा सा मैट्रिक्स दिखाता है आपको, 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ये जो दिख रहा है आपको, ये दिखा, ये देखिए, ये क्या है, एक विकर्ण है। तो इस विकर्ण में जैसे जो भी है सबका सब अलग अलग है, और ये जो अलग अलग है, सॉरी अलग अलग नहीं कर भाई, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है दिमाग, बाहर कुछ लगता है झगड़ा बगड़ा हो गया, इसलिए कुछ थोड़ा सा उधर दिमाग चल गया। चलिए फिर से देखते हैं भाई, जो बी नाम का मैट्रिक्स है, इसमें जितने भी आजू बाजू में है, यानी कि बाकी सभी विकर्ण को छोड़ के बाकी सब का सब अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। विकर्ण में क्या होना चाहिए, कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन उसके बगल जो है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर साइड में हो, वो सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। एक और देख लीजिए, सी नंबर देख लीजिए, देखिए 4 पे बना के दिखाते, ठीक है। तो 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4, ये देखिए, ये इसका जो हम अगर करेंगे तो 2 गुना 2 के रूप में है, या किस रूप में है, 3 गुना 3 के रूप में है, या किस रूप में है, तो 4 गुना 4, यानी कि रहेगा वर्ग में ही, लेकिन डिफरेंट क्या रहेगा, ये जो अवयव आपको दिख रहा, ये अवयव आपको अलग अलग रहेगा, लेकिन बाकी सब का सब क्या रहने वाला है, विकर्ण। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ें। विकर्ण आव्यूह पढ़ने के बाद नंबर 5 में है, नंबर 5 में
अदिश, अदिश आव्यूह, अदिश ही नहीं है, अदिश। स्कॉलर मैट्रिक्स, स्कॉलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये अदिश मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होगा। विकर्ण, देखिए जिस आव्यूह में जिन आव्यूह में जिन आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव समान, विकर्ण के सभी अवयव समान तथा बाकी सभी अवयव क्या होना चाहिए, बाकी सभी अवयव शून्य हो तो वह अदिश आव्यूह कहलाता है। तो वह अदिश आव्यूह कहलाता है, ठीक है, कहला गया अदिश आव्यूह। अब देखिए इसका डिफिनेशन है, मैंने इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो फिर अच्छे से आप लोग को याद आ जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ए नाम का मैट्रिक्स है। इनमें देखिए जो विकर्ण होगा वह किस रूप में होगा, एकदम बराबर रूप में होगा, 0 2 0 0 0 2। ये जो विकर्ण है ना, ये किस रूप में, समान होना चाहिए, समान, विकर्ण समान होना चाहिए। तो ये इसको क्या कहेंगे, विकर्ण समान हो तथा सभी अवयव 0 हो। विकर्ण समान और बाकी बचे अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वह मैट्रिक्स यानी कि वह अवयव को क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। एक और देख लेते भाई, जैसे कि बी नंबर में देखिए ये रहा 3 0 0 0 3 0, हाँ 0 0 0 3। अब बताइए ये आपको किस तरह से लग रहा है, समान है, समान है, समान है कि नहीं। तो ये हो गया आपका क्या चीज, ये हो गया आपका अदिश आव्यूह। एक और देख लेते हैं भाई, √5 0 0 0 √5 0 0 0 √5। ये देखिए क्या है, ये जो आपके विकर्ण दिख रहा, ये क्या है, समान है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। बस इसी तरह से आप लोग को ध्यान में, एक बारी जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी ट्यूशन दिया जाए सब का सब आपके नोटिफिकेशन मोबाइल तक पहुंचते रहे। दूसरी बात, जो बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से, अगर 11th में हैं तो 11th के लिए मैंने पहले ही कह दिया, और कल भी मैंने लाइव कहा था कि 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। 10th का हो चाहे 11th का हो, धीरे धीरे एकाएक कर करके पढ़ेंगे उसको। और क्लास 12th का तो कंटिन्यू चल ही रहा, तो आप लोग डेली बेसिस पे पूरा वीडियो वॉच किया कीजिए, और बिना स्किप किए देखिए, बिना स्पीड किए, है ना। अपने नोटबुक बनाइए ताकि आप लोग को बार बार मोबाइल देखने की ज़रूरत ना हो, ताकि पढ़ाई पे ध्यान लगा रहे। तो इसीलिए आप लोग मन से पढ़ाई किया कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, जी हाँ, दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, है ना। तत्समक मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। देखिए तत्समक नंबर 6 नंबर में, 6 नंबर में तत्समक आव्यूह।
तत्समक अवयव, IDENTI, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रहा। ठीक है, इस चीज को हम लोग डिफिनेशन जाने इसका क्या कहलाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, जो विकर्ण के जो जितने भी अवयव होंगे वो सब का सब क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। देखिए कैसे, तो जिन अवयव के विकर्ण का सभी एलिमेंट्स यानी कि सभी अवयव एक हो, क्या हो, एक हो और बाकी अवयव शून्य हो, और बाकी अवयव यानी देखिए वैसे सब का, इसमें सब होता है वर्ग अवयव, ठीक ना। इसमें हमको लिखना चाहिए था शुरू से क्या, कि एक वैसा वर्ग अवयव है ना। हाँ यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं भाई, एक वैसा वर्ग अवयव जिनके ये सभी बात शुरू में भी चलना चाहिए था। ठीक है, किसमें किसमें, आदिश में भी था, वर्ग में भी था, और आपको वर्ग में भी और फिर आदिश में, वर्ग में, और एक और कुछ पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे, एक आदिश पढ़े थे, उसके बाद एक और क्या पढ़े थे भाई, हाँ विकर्ण अवयव पढ़े थे। तो उसमें भी यही लिखा था कि एक वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण का सभी अवयव एक हो और बाकी अवयव क्या हो, बाकी अवयव शून्य हो, बाकी अवयव शून्य हो, तो वह क्या कहलावेगा, तो वह तत्समक अवयव हो, तो वह तत्समक अवयव कहलाता है। तो वह तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए तत्समक में क्या है नियम, कि सब का सब जीरो होना, एक होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ए बराबर अगर मेरे पास है तो 1 0 0 1, ये हो गया 2 गुना 2 के कोटि का। तो जो विकर्ण का है वह क्या है, एक है कि नहीं है। दूसरा देखिए बी नंबर में 1 0 0 0 1 0 0 1, 3 गुना 3 का है। ये जो विकर्ण आपको दिख रहा, ये सब क्या है भाई, ये सब का सब क्या है, ये सब का सब क्या है, एक है। अगर इस प्रकार का आपको दिखता है तो वह क्या कहलाता है भाई, तो वह कहलाता है तत्समक अवयव कहलाता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। एक और देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, सब का सब क्या है, सब का सब एक है। तो इसको क्या कहिएगा, तत्समक अवयव कहिएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, तो इस प्रकार के अवयव को क्या कहते हैं हम लोग, तत्समक अवयव कहते हैं। यानी कि तत्समक किसे कहते हैं, तो वैसा एक वैसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण का सभी अवयव एक हो और बाकी जो शेष बच गया अवयव वो सब का सब क्या हो, शून्य हो। तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट एक लास्ट भी है 7 नंबर में। देखिए 7 नंबर में क्या कहता है, 7 नंबर में शून्य अवयव है। ठीक है, शून्य अवयव, 0
जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसका देखिए बहुत आसान भाई, सब का सब जिन यानी कि एक वैसा वर्ग अवयव, एक वैसा वर्ग अवयव जिनका सभी अवयव क्या हो, जिनका सभी अवयव शून्य हो, जिनका सभी अवयव शून्य हो, तो वह शून्य अवयव, तो वह क्या शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिए, बड़ा साधारण सा है भाई, जीरो एलिमेंट्स आ रहा। बी नंबर में देखिए, इसको हम ए मान लेते हैं, है ना, ए। बी में देखिए 1 2 3 4। इसी तरह से सी भी देख लीजिए, 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर कोटि इसका होगा 3 गुना 3 का, ये होगा 2 गुना 2 का, ये होगा 1 गुना 1 का। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार का अगर दिखा तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको शून्य अवयव कहेंगे। क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत रहा तो फिर आप लोग नंबर बेसिस पे कमेंट्स करिए। ठीक है, और यदि आप लोग समझ चुके और अच्छा आपको लग रहा हो ट्यूशन, तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए और एक मस्त प्यारा सा मन को एकदम मचला देने वाला कि भाई हाँ पढ़ाया गया तो इसका फल मिल रहा हमें भी, तो ऐसा ही एक कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग टाइप्स तो पढ़ लिए, कुछ और बात भी जानेंगे, फिर आज हम लोग 1 2 3 जो भी उदाहरण कुछ कर लेंगे। ठीक है, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई, चूंकि देखिए डेफिनेशन लिख देते हैं। जिन दो अवयवों के कोटि, जिन दो अवयवों के कोटि और अवयव समान हो तो वह समान मैट्रिक्स यानी कि अवयव कहलाता है, अवयव कहलाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा था बस, अब देख लीजिए इसका उदाहरण देख लेते तो फिर मजा आ जाए। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स में रह सकता है, तो कैसे कैसे रहेगा एग्जाम्पल आपको दिखा देते। जैसे कि ए बराबर मेरे पास क्या है, एक्स वाई जेड 4, ऐसे 2 गुना 2 बराबर ऐसे रहेगा एक्स वाई जेड 4 2 गुना 2। तो ये दोनों देखिए क्या है, बराबर है। तो इस दोनों में जो पहला होगा, पहला यानी कि 1 नंबर का, ये और ये इसके बराबर, यानी कि एक्स बराबर एक्स, वाई बराबर वाई, जेड बराबर जेड, 4 बराबर 4। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर। ये हो गया फर्स्ट नंबर का, ये हो गया सेकेंड नंबर का। इस तरह से ये क्या होती है, बराबर होती है। अगर हम दूसरा फिर से बात करें, और यहाँ देखिए एक और देखते हैं भाई, यहाँ पे मेरे पास लिखा है b बराबर x प्लस 1 y प्लस 2 x y बराबर 2 गुना 2 हो गया, अब बराबर दे दिया, अपना दे रहा 4 6 x प्लस 2 y प्लस 4, इस तरह का आपको दे दिया। तो ये भी क्या हो गया, एलिमेंट्स ये क्या हो रहा है भाई, बराबर हो रहा।
तो ये आपको बराबर इसी रूप में आपको निकालना है। यहाँ पे भी दो दो वर्ग के हो गए। अगर इस रूप में लिखा है तो ये क्या हो गए, समान आव्यूह वाले होगा। इस पे हम लोग बहुत हिसाब भी बनाएंगे, आगे बनाएंगे। आज हम लोग टाइप जितना था, यानी कि आप भी, यानी कि मैट्रिक्स का जितना भी थ्योरी था हम लोग सबको पढ़ के खत्म कर लिए, ठीक है। और जब खत्म कर ही लिए तो आज क्लास में हम लोग और भी उदाहरण भी देख लेते कुछ कुछ, ताकि आप लोग को अब बनाने में भी क्वेश्चन सहूलियत बुझाए। जितना तक हो सकेगा उदाहरण हम लोग देख लेते, बाकी फिर कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, बड़ा सिंपल उदाहरण भी है, हम लोग देख लेते उसको भी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कर रहा है, कह रहा कि 3 फैक्ट्रियों 1, 2 तथा 3 में पुरुष तथा महिला कर्मियों से सम्मिलित निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करने का रहा है, ठीक है। 1, 2 और 3 वो फैक्ट्री है, उसमें पुरुष की जो क्रमांक है वह है 30, 25 और 27। महिला कर्मियों की जो महिला कर्मियों जो हुआ 25, 31 और 26 के रूप में, ठीक है। तो जो अपना क्वेश्चन कहा गया इस ग्राफ को देख के बनाने के लिए, तो वो 2 ठो क्वेश्चन इसमें दिया गया। तो क्या क्या क्वेश्चन दिया गया देखिए। सबसे पहला नंबर क्या कहता है, उपरोक्त सूचना को एक 3 गुना 2 आव्यूह के रूप में निरूपित कीजिए। तो 3 गुना 2 मतलब 3 गुना 2 इसका क्या आ गया, कोटि हो गया। तो देखिए कैसे है, तो अपना 1 नंबर का जो हल करेंगे, 1 नंबर का जो आंसर दे देंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है कोटि का वैल्यू दिया है कितना, 3 गुना 2 के रूप में। ये हो गया आर, ये हो गया सी, यानी कि ये पंक्ति और ये एक स्तंभ हो गया, यानी कि कॉलम हो गया। तो इसको हम लिखने के लिए अगर हम चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो 3 हो क्या ना चाहिए, आर होना चाहिए। तो सबसे पहले आर लिख दो, यानी कि 30, 25 और 27 हो गया। फिर यहाँ पे वही चीज को उतार देना, 25, 31 और 26। क्या यह लग रहा आपको कि 3 गुना 2 के रूप में आप भी निरूपित किया गया? तो कहेंगे यस सर। 3 गुना 2 तो 3 कैसे, R1, R2, R3 और 2 क्यों, तो RC1 और C2 हो गया। क्लियर है, तो ये आपके आंसर हो गए। अब सेकेंड नंबर का बात करें, अगर 2 नंबर का बात करें, तो 2 नंबर में कहता है कि तीसरा पंक्ति यहाँ देखिए, तीसरा पंक्ति अगर ये हम सजा लिए इस तरह से हमने लिख लिया, तो इसको कहेंगे R1, इसको कहेंगे R2 और इसको कहेंगे R3, इसको कहेंगे C1 और इसको कहेंगे C1 और इसी को कहेंगे C2। कह दिए। कहने के बाद देखिए इसने कहा है कि तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ तो दूसरा स्तंभ। तीसरा पंक्ति कहाँ भाई, तीसरा पंक्ति ये रहा, ये है तीसरी पंक्ति। दूसरा स्तंभ कहाँ, 1, 2 ये रहा। तो इसमें क्या चीज को प्रतिष्ठित प्रकार करता, ये चीज कहता बताने के लिए यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे जो लिखा है यह 26, यह क्या है, यहाँ पे यह क्या है, एक महिला कर्मी है। तो लिखेंगे यहाँ तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में 26 महिला कर्मी को निरूपित करता है, या फिर प्रतिष्ठित किस पर निरूपित करता है, निरूपित करता है। ये आपके आंसर बन गए। 1 नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना। चलिए इसी तरह से आप लोग, अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़े। इसको उतार लीजिए, फिर से समझ के उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर पढ़िए। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या करा कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है, किसी आव्यूह में कितने अवयव, 8 अवयव है, तो इसकी संभावित कोटि क्या हो सकती है। तो संभावित कोटि कैसे कैसे होगा, तो ये देखिए आपको दिखाते हैं। तो 16 में है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव है तो संभावित
संभावित पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हो जाएगा 8,1 हो सकता है, फिर हो जाएगा आपको 1,8 हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा 4,2 हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा 2,4 हो जाएगा। क्या और होगा क्या? 8 से रिलेटिव और कुछ हो सकता है क्या? तो आप लोग कहेंगे कि सर नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। तो अतः यही सब चीज़ अगर हो गया तो अतः आप कह सकते हैं, अतः संभावित कोटि बराबर 8 गुना 1, 1 गुना 8, 2 गुना 4 तथा 4 गुना 2। ये आपको संभावित कोटि देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार से जितना अवयव दिया जाए उसका गुणज को लिखते चलिए। गुणज माने गुणनखंड करके, जिसमें कि आप उसका गुणज को लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि एक ऐसे 3 गुना 2 अवयव की रचना करिए जिसका अवयव ए आई जे इक्वल टू 1/2 मोड आई माइनस 3j मोड बंद कर दिया गया है। इस रूप में समीकरण है और अपना क्या कहता है 3 गुना 2 कोटि के अवयव को लिखने। तो देखिए क्या लिखना है अपना, सोल्व जब करेंगे, दिया है 3 गुना 2 कोटि के अवयव, 3 गुना 2 कोटि के अवयव के 3 गुना 2 कोटि का अवयव के लिए व्यापक रूप कैसे होगा। तो मान लीजिए a बराबर है ना 3 गुना 2 के रूप में लिखना है। a बराबर हमने माना a11, 3 को होना चाहिए रो, है ना, a11 a12 a21 a22 a31 a32, ये आपको हो गया 3 गुना 2 कोटि के व्यापक रूप। ठीक है, और समीकरण दिया गया है, दिया हुआ समीकरण दिया है, समीकरण बराबर ए आई जे बराबर मोड बंद करा आई माइनस 3j मोड, इस तरह का समीकरण दिया है। तो यहाँ पे जो आगे लिखा था इसकी तुलना और इसका तुलना कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट है 1,1, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे जो भी समीकरण लिखना है वो आई पहले फिर जे, इस रूप को इस रूप में व्यक्त करके लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, आराम से लिखेंगे। फिर हमको लिखना है, अवयव की रचना भी करना है, तो ये समीकरण पे हमको सब चीज बैठाना पड़ेगा। और एक चीज बता देते हैं, नोट में लिख लीजिए, नोट में यदि किसी संख्या को मोड से बाहर करें तो वह पॉजिटिव संख्या,
बन जाता है और निगेटिव संख्या पॉजिटिव बन जाता है। ये बात याद रखिए भाई, क्या तो कोई भी अगर मोड को आप तोड़िएगा, जो प्लस में है वह माइनस में संख्या बन जाएगा, और जो माइनस में संख्या वह किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग जब आप समीकरण बनाने वाले हैं यहाँ पे बनावेंगे। तो समीकरण अपना यही दिया है। सबसे पहले समीकरण दिया है अपना ऐसा, ए आई जे बराबर मोड आई माइनस 3j1। तो सबसे पहला अपना ए वन का निकालेंगे। तो 1 का मान 1 हो गया, -3 गुना 1 मोड बंद बराबर, तो 1 - 3 बराबर क्या होगा, मोड -2 हो गया। अंदर में घटेगा तो 1 में से 3 घटेगा तो -2, अब बराबर मोड, ये प्लस माइनस में है, बाहर निकलेगा तो ये क्या आ गया, 2 हो गया। फिर उसी तरह से 1 2 के लिए, तो ये हो गया 1 - 3 गुना 2 बराबर 1 - 6 बराबर, ये क्या हो गया बताइए, ये आपका हो जाएगा 5, माइनस में 5 हो जाएगा, -5, तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है। ओए भाई, एक चीज तो मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, समीकरण देखिए क्या दिया है, समीकरण गलत हमने लिख दिया। ए आई जे बराबर 1/2 दिया है ना। तो यहाँ पे भी तो हमको 1/2 का प्रयोग करते चलना पड़ेगा, है ना। तो चलिए, थोड़ा सा मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं, इसको अभी रहते ठीक कर लिया जाता है। 1 बराबर 1/2, यहाँ पे भी बराबर 1/2, यहाँ पे भी बराबर 1/2 हो गया। और ये जब इसके हट के निकलेगा 2 गुना 2, तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे A12 बराबर 1/2, ये हो गया मोड का सिंबल, 1 - 3 गुना 2 मोड बंद बराबर 1/2 मोड 1 - 6 बराबर 1/2 मोड के अंदर में -5 बराबर 1/2 गुना 5 कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5/2 हो गया। फिर देखिए A21 बराबर 1/2 मोड़ दीजिए, यहाँ पे आई का मान इस बार क्या हो गया, 2 - 3 गुना 1 बराबर 1/2 मोड, ये दोनों गुना करिएगा तो 2 - 3 बराबर 1/2 गुना 1 इक्वल टू 1 क्या हो गया, 2 हो गया। काहे सही तो है ना, नहीं सही नहीं है, यहाँ पे माइनस में ही अभी भी रहने वाला है। 1/2 मोड -1 ठीक है, -1। अब इसको क्या करेंगे, निकालेंगे, 1/2 गुना 1 बराबर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 2 का करके देखिए, 1/2 हो गया मोड 2 - 3 गुना 2 बराबर 1/2 मोड 2 - 6 1/2 मोड -4, इसको कंकुल बाहर निकालिएगा तो 1/2 गुना 4 बराबर, ये से ये कट गया, तो कितना आया, 2 आ गया। फिर देखिए एक और अभी बचा हुआ है, क्या चीज़, 3 1 का 1/2, ये हो गया 3 - 3 गुना 1 बराबर 1/2 मोड 0 बराबर, ये क्या हो गया, 1/2 गुना 0 बराबर, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक लास्ट और बच रहा, तो 3 2 का, तो ये हो गया 1/2 आपका 2,
1/2 ये हो गया 3 माइनस 3 गुना 2 हो गया। अब यहाँ पे मोड लगा दीजिए बराबर 1/2 तो 3 माइनस 6 फिर ये घटाइए 1/2 मोड कितना -3 बराबर 1/2 गुना 3 बराबर क्या आ गया, इस दोनों को गुना कटेगा नहीं तो 3/2 आ गया। तो सब का सब तो लिखा गया अपना, जो जो चीज़ लिखाया उस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे इस व्यापक रूप में जिसका जिसका मान है। तो इसलिए जो अपना वैल्यू बनने वाला है वह किस प्रकार से बनेगा, वह बनेगा ए का मान कितना है भाई, एक का मान है 1, A2 का मान है 5/2, फिर 2A का मान है 1/2, फिर 2 का मान है 2, फिर इसका मान है 0, यहाँ तक ही रखिए, फिर इसका मान हो गया 3/2। तो ये आपके क्या बन गए, 3 गुना 2 कोटि के आव्यूह का निर्माण हुआ। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा, समीकरण पे मिलेगा, बस इस तरह से व्यापक रूप लिखना है। लिखने के बाद सब पे कोई समीकरण जो दिया जाएगा उस पे आप आई को आगे और जे को पीछे बना के समीकरण बैठाते चलिए, मान निकाल लीजिए। मान निकालने के बाद क्या करिए, पूरा यहाँ पे अपना जो मैट्रिक्स बना रहे आप ए बराबर माने थे, तो यहाँ पे भी आपका क्या बनने वाला है, ए बराबर ये हो जाएगा। तो इस रूप में हमने क्या किया, बैठा दिए। तो यही मेरा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल हम लोग मिलेंगे इससे आगे लेके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में हम लोग देखते हैं क्या उदाहरण रहने वाला है और क्या चीज़ कहाँ तक उदाहरण है और कहाँ तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ पाएंगे, वो चीज़ कल खुना देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर क्लास में मिलते हैं। आज के लिए सभी को थैंक यू एंड बाय बाय। और जाते जाते एक बात फिर से याद दिला देते आप लोग को कि भाई कम से कम आप लोग क्या करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक और कमेंट्स कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।